अभी देखो, जैसे मैंने तुमसे पूछा कि ये है एक एंगल, सवाल है कि एक लाइन 443 पाई बाई 2 एंगल एक्स एक्सिस से बना रही है, तो बताओ वो लाइन कहाँ पर रहेगी। ठीक है, तो इसको तोड़ लो। अब 443 को कुछ तो कर सकते हैं, 442 + 1 कर सकते हैं ना, तो ये कितना आ गया 221 पाई प्लस पाई बाई 2। अब देखो एक्स एक्सिस से कितना एंगल बन रहा है, ऑड पाई है ना, ऑड पाई प्लस पाई बाई 2। तो सबसे पहले तो इस लाइन को एक्स एक्सिस पे रख दो और उसके बाद घुमाओ। कैसे भाई, एंगल क्या आया है, ऑड पाई प्लस पाई बाई 2 आया है ना, तो इस लाइन को ऑड पाई घुमाओ। अब ऑड पाई यानी 221 पाई क्या है, पॉजिटिव है, तो इस लाइन को काउंटर क्लॉकवाइज घुमाएंगे। उसमें पाई बाई 2 और घुमाना है, वो भी काउंटर क्लॉकवाइज है क्योंकि माइनस पाई बाई 2 नहीं है। तो यहाँ तो ये लाइन फाइनली कहाँ आई, माइनस वाई एक्सिस पर। अब तुम बोलोगे पर भैया ये तो इवन पाई माइनस पाई बाई 2 है, तो ये लो इवन पाई माइनस पाई बाई 2 भी हो गया, 444 माइनस 1/2 कितना आया 222 पाई माइनस पाई बाई 2 हो गया ना इवन पाई। ये सब चक्कर में मत रहना कि इवन पाई माइनस पाई बाई 2 ढूंढ रहे हैं, तुम तो किसी भी तरह तोड़ दो कि डिनोमिनेटर से कुछ कट जाए, उसके बाद या तो ऑड आएगा या इवन आएगा। तो तुम एक्स एक्सिस पर लाइन को रख देना, क्योंकि ये एंगल एक्स एक्सिस से ही बन रहा है ना, और ये एंगल इज़ द सेम एज दिस एंगल। तो अगर ये लाइन को तुम एक्स एक्सिस पर ही रखते हो तो घुमाने में आसानी होगी। पहले तो 221 पाई घुमा दोगे, और 221 पाई क्या है, एक ऑड पाई संख्या है, तो तुम्हें पता है कि ये लाइन घूम कर यहाँ पर आएगी। फिर प्लस पाई बाई 2 और घुमा देना है, प्लस पाई बाई 2 मतलब अगेन काउंटर क्लॉकवाइज, तो लाइन यहाँ पर आई। तो तुम बोलोगे कि यस लाइन तो माइनस वाई एक्सिस पर है। और करते हैं इस पर। अच्छा, इसी सवाल में अगर क्वेश्चन रहता, अ लाइन मेक्स दिस एंगल विथ वाई एक्सिस, पिछली बार एक्स एक्सिस से बना रहा था, अब वाई एक्सिस से बना रहा है, ठीक है, देन फाइंड द लोकेशन ऑफ द लाइन। सिंपल सी बात है, ये देखो लाइन को वाई एक्सिस पर रख देंगे, फिर इसको तोड़ेंगे, तो मान लो 221 पाई प्लस पाई बाई 2 में ही तोड़ दिया। तो अब करो वाई एक्सिस से 221 पाई टाइम्स घुमाओ। देखो ये हो गया भाई, ये मान लो कि वाई एक्सिस से मेज़र कर रहे हैं, ठीक है, तो वाई एक्सिस से अभी कितना एंगल है, 0 है ना, तो तुम इसको इतना घुमा दोगे तो पाई एंगल बन गया ना, ये वाला एंगल पाई हो गया। फिर अगर तुम इसको 2 पाई और घुमा दो तो 2 पाई प्लस पाई, फिर 2 पाई और घुमा दो तो 4 पाई प्लस पाई, फिर 6 पाई प्लस पाई, है ना। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि वाई एक्सिस से एंगल मेज़र करना है ना, तो लाइन को वाई एक्सिस पर बनाओ पहले, अब उसके बाद घुमाओ। तो तुम्हें पता चल गया कि अगर ऑड पाई है, 221 पाई इज़ ऑड पाई, तो लाइन कहीं यहाँ पर आएगी, प्लस पाई बाई 2 आ रहा है, यानी कि प्लस पाई बाई 2 काउंटर क्लॉकवाइज घुमाना होगा, यानी कि इस बार लाइन एक्स एक्सिस पर आए। यानी कि अगर कोई लाइन वाई एक्सिस से 443 पाई बाई 2 बना रही है, तो वो लाइन एक्स एक्सिस पर ही लाई कर रही होगी। समझ गए ना कैसे करना है। ये सब याद मत करने लगना कि इवन पाई ऑड पाई हैं, नहीं, ये सब नहीं करना है। और करते हैं इस पर, जैसे कि प्रैक्टिस के लिए दोनों 11023 पाई कहा गया है कि एक्स एक्सिस से लाइन बना रही है इतना एंगल, तो बताओ लोकेशन ऑफ लाइन क्या है। सिंपल, 11023 पाई इज़ ऑड पाई, तो एक्स एक्सिस से अगर कोई लाइन ऑड पाई एंगल बना रही है तो यहाँ पर लाई कर रही होगी, तो सिंपली यहाँ पर है। दूसरे में क्या कहा है, 787 पाई प्लस 3 पाई बाई 2, यानी कि ऑड पाई प्लस 3 पाई बाई 2, तो एक्स एक्सिस से अगर ऑड पाई बना रहा है
एंगल, तो पक्का माइनस एक्स पे होगा। और ये पता कैसे चलता है कि एक बार घुमाओगे तो पाई बना, है ना, पूरा चक्कर एक बार और लगवा दोगे और माइनस एक्स एक्सिस पर ही आ जाएगा, तो 3 पाई, फिर 5 पाई। तो इस तरह से पता चल गया कि ऑड पाई है। यानी कि अगर कोई लाइन ऑड पाई एंगल बना रही है एक्स एक्सिस से, तो वो माइनस एक्स पे लाई कर रही होगी, ठीक है। अब देखो ऑड पाई 787 पाई तो ऑड पाई है, लेकिन इसमें 3 पाई/2 और ऐड करना है काउंटर क्लॉकवाइज घूम के। तो हम कह सकते हैं कि 3 पाई/2 को तुम लिख सकते हो 2 पाई प्लस पाई/2। अब एक बात बताओ, इस लाइन को अगर तुम फिर से 2 पाई घुमा दोगे तो ये वापस यहीं पर आ जाएगी, है ना। इसको पाई/2 और घुमा दोगे तो यहाँ पर आ जाएगी ना लाइन। तो तुम्हें पता चल गया लाइन एक्चुअली कहाँ लाई कर रही है, माइनस वाई एक्सिस पर। कैसे पता चला वो देख ही लिया, एक बार और देखिए। ऑड पाई 787 पाई है, तो एक्स एक्सिस से एंगल बन रहा है अगर ऑड पाई, तो लाइन पक्का माइनस एक्स पे होगी। उसमें 2 पाई प्लस पाई/2 और कर दिया, तो 2 पाई घूमेंगे तो यहीं पे आ जाएंगे, और पाई/2 घुमा तो यहाँ पर आ गया। तो लाइन बेसिकली यहाँ पर लोकेटेड है, ठीक है। अच्छा, मान लो दूसरा सवाल है, अगर ये लाइन एक्स एक्सिस से इतना एंगल नहीं बना रही है, पर मान लेते हैं कि माइनस एक्स एक्सिस से इतना एंगल बना रही है, ठीक है। एक चीज़ ध्यान रखनी है कि हमेशा काउंटर क्लॉकवाइज घूमने पे, रेफरेंस लाइन से अगर तुम काउंटर क्लॉकवाइज घूमोगे ना तो एंगल पॉजिटिव कहलाता है, और क्लॉकवाइज घूमोगे तो नेगेटिव। जैसे हमारा रेफरेंस जब एक्स एक्सिस होता है, तो जब तुम इस लाइन को इधर घुमाओगे तो एंगल थीटा आया, ठीक है, थीटा कोई पॉजिटिव क्वांटिटी। इधर घुमाओगे तो एंगल माइनस थीटा आया, है ना। जैसे 30 डिग्री इधर, तो इसको बोलेंगे माइनस 30 डिग्री। मुझे कह रहा हूँ कि माइनस एक्स एक्सिस से अगर इतना एंगल बना रही है कोई लाइन, तो माइनस एक्स एक्सिस क्या है ये, तो यहाँ पे पहले लाइन को बना दिया। अब ये कितना एंगल बना रही है, ऑड पाई। अब तुम्हें पता है कि ऑड पाई अगर बन रहा है तो पक्का यहाँ पर होगा। कैसे घुमा रहे हैं हम, काउंटर क्लॉकवाइज, क्योंकि पॉजिटिव एंगल है। प्लस 3 पाई/2 यानी कि 2 पाई प्लस पाई/2, तो 2 पाई घुमाओगे तो यहीं पर आ गया, और पाई/2 घुमा दो तो यहाँ पर आ गया, ठीक है। तो ये तो सिंपल था। और देखते हैं इस पर। अब देखो ये बेटर है, इसमें क्या है कि हमें कहा गया एक लाइन एक्स एक्सिस से -11/3 पाई एंगल बना रही है, तो बताओ वो लाइन कहाँ होगी। सिंपल सी बात है, ऊपर ऐसे, है ना, स्प्लिट करो कि नीचे से डिवाइड हो जाए। तो इसको तुम कुछ भी लिख सकते हो, जैसे -12 + 1 तो लिख ही सकते हो ना। तो ये कितना आ गया, -4 पाई प्लस पाई/3। अब तुम्हें पता है कि अगर मैं इस लाइन को -4 पाई घुमाऊँ तो ये वापस, अरे अरे अरे, ये क्या बकवास है भाई। अच्छा, समझ गया। हाँ, तो ये देखो, अगर मैं इस लाइन को इवन पाई टाइम्स घुमा दूँ, यानी कि 2 पाई 4 पाई, तो ये वापस एक्स एक्सिस पर ही आ जाएगा, ठीक है। पर इसमें क्या है, 4 पाई में पाई/3 और ऐड कर देना है, राइट। पर ये तो -4 पाई था ना, तो तुम्हें इसको क्लॉकवाइज घुमाना पड़ेगा, यानी कि ये हो गया 2 पाई, -2 पाई हुआ ये, और ये हो गया -4 पाई, है ना। क्लॉकवाइज घुमाने का मतलब एंगल इधर से मेज़र कर रहे हैं ऐसे, और एंटी क्लॉकवाइज घुमाने तो एंगल ऐसे मेज़र हो रहा होता है ना। घूमने का सेंस बस बता रहा है ये, प्लस व माइनस। तो -4 पाई घूम गए, वापस इसी पर आ गया, ऑब्वियस सी बात है।
इसमें π/3 ऐड करना है, यानी कि क्लॉकवाइज नहीं, अब काउंटर क्लॉकवाइज घुमाना है। तो π/3 कुछ यहाँ पे π/3 कितना होता है, 60 डिग्री होता है, ठीक है। तो ये हो गया, लाइन यहाँ पर लोकेटेड होगी फर्स्ट क्वाड्रेंट में। अच्छा जी, तो ऐसे बहुत सारे बन सकते हैं, इसमें क्या है। मैंने कहा कि कोई लाइन एक्स एक्सिस 75/60 पाई एंगल बना रही, तो बताओ लाइन कहाँ लोकेटेड होगी। तो ये भी सिंपल है। अब देखो, तो तुम ये सोच सकते हो कि इसको तुम 60 पाई + 15 पाई अपॉन 60 पाई लिख दो, जो कि एक अच्छा तरीका है सोचने का, है ना। तो ये कितना हो गया, नीचे 60 पाई नहीं है, तो ये हो गया पाई + 15 4 60 π/4, ठीक है। अब देखो, पाई अगर एक्स एक्सिस से कोई लाइन पाई का एंगल बना रही है, तो ये क्या 1 पाई है ना, ऑड पाई, तो वो लाइन कहीं -x एक्सिस पर लोकेटेड होगी यहाँ। लेकिन π/4 और घुमाना है, तो π/4 प्लस कर रहे हैं ना, तो यहाँ भी प्लस था, तो इसलिए काउंटर क्लॉकवाइज लिया। तो इसको π/4 और घुमा दो काउंटर क्लॉकवाइज, यानी कि 45 डिग्री, यानी कि थोड़ा सा और इधर। तो एक्चुअली ये लाइन थर्ड क्वाड्रेंट में लोकेटेड है, और यहाँ से एंगल 45 डिग्री का बन रहा है -x एक्सिस। वो लिखने का तरीका है, मतलब ठीक है, लोकेशन बताने के लिए बस मैंने कहा कि 45 डिग्री का एंगल बन रहा है। वो तो कह ही सकते हैं ना, बन तो रहा ही है एक्चुअली। तो अच्छा, तुमसे अगर पूछा रहता किस क्वाड्रेंट में है, तो ये भी बताया जा सकता था। एक बार ये चेक कर लो, पाई + π/4 ही आ रहा है ना। हाँ ठीक है ठीक है, पाई + π/4। तो ये लाइन किस में आ गई, थर्ड क्वाड्रेंट में आ गई ना। तो ये तुम बता सकते हो। अब जैसे 119 पाई है, तो इसको तुम 60 + 59 × π/6 लिखोगे, तो ये तुम्हारे पास आएगा पाई + 59/60 पाई, ठीक है। ये एक तरीका है करने का। तो पाई अगर घुमाना है तो लाइन यहाँ पर होती, पर 59/60 पाई और घुमाना है। अच्छा, 59/60 की अप्रॉक्सीमेट वैल्यू 0.9 समथिंग आएगी पाई। तो एक बात तो पक्की हो गई कि, अच्छा ये बताओ, ऐसा तो नहीं है ना कि ये π/2 से छोटा है, क्योंकि π/2 की वैल्यू कितनी होती है, कुछ 1.5 टाइप, और 0.9 पाई करोगे तो 2.7 टाइप आएगा, है ना। अच्छा, और ये पाई से छोटा है क्योंकि 1 पाई नहीं है, 0.9 पाई टाइप है। तो इस लाइन को π/2 से तो आगे रखना है, मतलब और घुमाना है, लेकिन पाई से कम घुमाना है, यानी कि इससे थोड़ा ज़्यादा घुमाना है ना, यहाँ तक नहीं लाना है, इससे थोड़ा आगे ले जाना है, पर ये इस एक्सिस से पहले ही रखना है, क्योंकि ये पूरा घुमा दोगे तो पाई हो जाएगा ना। तो पता चल गया कि फोर्थ क्वाड्रेंट में रहेगी कहीं पर लाइन। ये तो एक तरीका हो गया। ऐसे भी तो कर सकते हो कि 60 + 59 ना लिखकर 120 - 1 लिख दो, तो ये कितना हो गया, 2 पाई - 1/60 पाई, है ना। तो अब एक्स एक्सिस से 2 पाई बना रहा है, तो वो वापस इस पर ही आ जाएगा ना, एक्स एक्सिस पर लाइन, ठीक है। ये कितना गंदा बनाया मैंने, छी। अब -1/60 पाई घुमाना है, यानी कि क्लॉकवाइज। अब देखो 1/60 कितना होता है, 0.01 टाइप, है ना, 0.01 पाई टाइप आएगा, जो कि π/2 से तो ऑब्वियसली छोटा ही है। तो तुम्हें पता है ना कि इसको थोड़ा सा और इधर लाना पड़ेगा, ये नहीं कि पूरा घुमा दिए, तब तो π/2 और ज़्यादा घुमा दिया ना तुमने क्लॉकवाइज में। तुमको क्लॉकवाइज में 1/60 पाई घुमाना है, तो घुमा दिया तुमने, तो ये एंगल हो गया π/60।
ऐसे -π/60 लिखना चाहिए, लेकिन हम सिर्फ मैग्नीट्यूड बता रहे हैं अभी, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आई गेस कि आ गया होगा, अगर नहीं आ रहा है तो बता रहा हूँ, कर दूँगा।